नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और अब बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जिनमें आज दम है। छत्तीसगढ़ PSC भर्ती केस की CBI जांच शुरू कर दी गई है। CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीनव किशोर ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास की सर्चिंग की गई। साल 2020 से साल 2022 तक हुई डिप्टी कलेक्टर और DSP की परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। EOW ने इस मामले में केस दर्ज किया था। शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने CBI को जांच सौंपी और अब जांच शुरू हो गई है। CBI की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीनव किशोर ध्रुव के ऊपर अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाते हुए डिप्टी कलेक्टर और DSP रैंक का चयन करने का आरोप है। इस मामले में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि CGPSC का मामला स्पष्ट है। प्रदेश के युवा आक्रोशित थे। उच्च स्तरीय जांच से प्रदेश के सभी युवाओं के मन की शंका दूर होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि कांग्रेस ने जांच का कभी विरोध नहीं किया। जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। देखिए, CGPSC का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और CBI की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर मांग किया था कि जांच हो। वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों की तो हो रही है। जांच का जो निष्कर्ष आएगा आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। CGPSC को लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो गई क्योंकि आज से ही CBI ने इसकी जांच शुरू कर दी है। EOW ने CBI को पूरी जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी और उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है क्योंकि आज कुछ अधिकारियों के घर CBI की टीम पहुंची और उसके बाद सर्चिंग की गई है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। CGPSC में भर्ती को लेकर के भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। काफी प्रदर्शन भी हुआ और एक ये मुख्य मुद्दा रहा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान। और अब आप देखिए किस तरह से इस पर CBI ने जांच शुरू कर दी है और इससे पहले EOW इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो CGPSC भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के जो आरोप लगाए गए थे उसके बाद CBI को अब ये जांच सौंप दी गई है और आज जांच की शुरुआत हो गई है। सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे साथ संवाददाता स्टार जैन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, आज से CBI की कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। अलग अलग अधिकारियों के घर पहुंचे, सर्चिंग की गई है। क्या सर्चिंग में कुछ अहम सबूत मिले हैं और आने वाले दिनों में किन अधिकारियों के घर पर CBI की टीम पहुंच सकती है दबिश देने के लिए? और भिलाई में भी आज टीम पहुंची थी। स्टार, देखिए, ये CBI ने ये मामला जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो 2020 और 2022 से 3 साल में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है, खासकर डिप्टी कलेक्टर के पद पर और DSP के पद पर जो नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर संज्ञान में लिया है। शिकायतें मिली थी कि जो तत्कालीन चेयरमैन हैं और तत्कालीन सचिव हैं, इन्होंने मिलीभगत करते हुए अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति दे दी थी। साथ ही अपने कुछ चाहने वालों को, अपने पसंद के लोगों को लाभ का फ़ायदा पहुंचाते हुए इनकी नियुक्ति कर दी थी। ऐसे आरोप लगे थे। मामले काफ़ी गंभीर थे। बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के पहले काफ़ी आक्रामक थी और साफ उसने वादा किया था कि यदि सरकार आती है तो इस मामले की पूरी CBI जाँच कराएगी, क्योंकि युवाओं में भी काफ़ी आक्रोश था। कई ऐसे मामले आए थे, जगह जगह युवाओं ने भी इस बात पे आपत्ति की थी कि एक ही परीक्षा सेंटर के और एक ही जगह के लोगों को टॉप में स्थान मिला था, जिस बात को लेकर काफ़ी शिकायतें हुई थी। और उन शिकायतों के आधार पर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद तत्काल मामले को CBI जांच के लिए हैंडओवर कर दिया था। हाँ, CBI ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आज जिस प्रकार से CBI की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया कि तत्कालीन चेयरमैन और तत्कालीन सचिव के आवास पर, साथ ही परीक्षा नियंत्रक है उनके आवास पर भी सर्चिंग की जा रही है। तो और उसके बाद तस्वीरें भी सामने आई है भिलाई में, जो तत्कालीन सचिव का जो निवास है ध्रुव, उनके घर पे
सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। रायपुर में टामन सिंह सोनवानी जो तत्कालीन चेयरमैन थे, उनके निवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। यहाँ पर दस्तावेजों को खंगाला है, कुछ डेटा अपने साथ लेके गए हैं। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज उसमें भी लिखा हुआ है कि साफ की कार्रवाई जारी है और सर्चिंग की कार्रवाई भी जारी है और जांच इसमें जारी है। तो जल्द ही इसे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी यदि नाम आते हैं तो उनके यहाँ भी सीबीआई की जो टीम है वो रेड करके सर्चिंग की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यह है कि एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसको लेकर काफ़ी शिकायतें हुई थी और सीबीआई ने इस मामले में अब जाँच शुरू कर दी और ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में इसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा है हमेशा से ही स्टार, और अब आप देखिए इसमें सियासत भी काफी हुई है और उम्मीद यही है कि जो पीएससी भर्ती घोटाले के बाद जिस तरह का आक्रोश देखने को मिला था, युवाओं को न्याय मिले, सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम साई की मैराथन बैठक खत्म हो गई है और करीब 5 घंटे तक अधिकारियों के साथ ये बैठक चली, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को कड़े निर्देश दिए गए। फ्लैगशिप योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य, किसान और राजस्व मामलों पर जोर दिया गया। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी, यह भी सख्त चेतावनी दी गई है आज की इस बैठक में। तो काफी लंबे वक्त से सीएम विष्णुदेव साई ये मैराथन बैठक कर रहे थे। अलग अलग विभागों के अधिकारी और इसके साथ ही तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आज की इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन पर काम किया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य, किसान, राजस्व मामलों पर भी उन्होंने जोर दिया है और इसके साथ ही एक बड़ा आदेश कि लापरवाही यदि बरती जाएगी तो अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। और सीधे रुख कर लेते हैं राजेश राज का। राजेश, मंत्रालय में मैराथन मीटिंग हुई है और काफी लंबे वक्त तक ये मीटिंग चली और सबसे साफ और स्पष्ट निर्देश है कि यदि लापरवाही बरती जाएगी, फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंची जाएगी, कानून व्यवस्था ठीक से नहीं होगी, तो लापरवाह अफसरों पर अब गाज भी गिरेगी। राजेश, और क्या कुछ रहा मुख्य एजेंडा आज की इस मैराथन बैठक का? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीएम साहब ने 5 घंटे तक लगातार बैठक की और प्रदेश के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव की बात कर ले, सचिव की बात कर ले, मुख्य सचिव की बात कर ले, वो तमाम इस बैठक में शामिल थे और सीएम का सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे था कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, टाइम फ्रेम में सारे काम किए जाए, खास करके जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन पे पूरी तरह से जोर दिया जाए, टाइम फ्रेम में बात की जाए। और जोर दिया गया कि महतारी बंधन योजना को लेकर के जो कुछ शिकायतें आ रही है, जिस तरह से विपक्ष हमलावर हुआ है कि सारे हितग्राहियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं, उस पर फोकस किया जाए। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, टाइम फ्रेम में काम करना होगा और पूरे रिजल्ट देकर के काम करना होगा, वरना अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। सख्त तेवर थे आज सीएम विष्णुदेव साई के और इसके अलावा कई सारे और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसपे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। एक जो सबसे बड़ा प्रकरण है वो राजस्व मामलों को लेकर के है, किसानों को लेकर के है, क्योंकि धान की खेती शुरू हो गई है और प्रदेश में सबसे बड़ा जो अगर किसान का कंसर्न है वो धान, इसी मौसम के धान की खेती को लेकर के होता है, क्योंकि इसी के आंकड़े के आधार पर जो दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में धान की खरीदी शुरू होगी वो इसी आंकड़ों पर होगी। तो राजस्व मामलों को लेकर के सीएम साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जमीन से लेकर के कोई विवाद है, पटांकन को लेकर के, नामांतरण को लेकर के या फिर फौती नामांतरण जैसे विषय है किसानों से जुड़े, उस पे गंभीरता से कार्रवाई हो, वर्क फ्रेम में कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार ने ये नियम बना दिया गया है कि कौन सी सेवा कितने दिनों के भीतर पूरी की जा सकती है, उस पर ध्यान देने को कहा गया है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिया वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के था। मलेरिया के केसेस पूरे प्रदेश में बढ़े हैं। आपने देखा कि कोटा केबिन में भी कुछ छात्राओं के मरने की खबर आई है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मलेरिया जैसे जो मौसमी बीमारी है उस पर काबू पाने के लिए, डायरिया जैसी बीमारी पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और तमाम अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करनी है। और अभी कुछ दिन कवर्धा में भी कुछ जो बैगा आदिवासी है उनकी भी मौत की खबर आई थी, तो उसको लेकर के भी सीएम निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर के किसान, मौसम जनित बीमारियां, राजस्व के प्रकरण और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, इसको लेकर के सरकार ने काफी गंभीरता दिखाई। अब आखिर और मानसून सत्र का भी आगाज होने वाला है राजेश, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। तो उससे पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही विभागों के अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक हो गई है ताकि मुंहतोड़ जवाब उन्हें भी दिया जा सके। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में अंबिकापुर की सीमाओं के संबंध में सूचना का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया, जिस पर दावा आपत्ति मंगाई गई है। अब परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम क्षेत्र में परिसीमन करने के लिए साल 2011 की जनसंख्या को आधार माना गया। इसके बाद भी निगम के अधिकारी प्रदेश सरकार के दबाव में आकर वार्ड की सीमाओं को बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, पंचायत क्षेत्र को बिना किसी प्रक्रिया के निकाय क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है, जो गलत है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस वोटर वाले मतदाताओं को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पदाधिकारियों ने करीब 30 अलग अलग आपत्तियों के साथ इसकी शिकायत प्रशासन से दर्ज कराई है और परिसीमन नियम अनुरूप करने की मांग करते हुए फिर से परिसीमन कराने की मांग की गई है। धारा 10(3) कहती है कि परिसीमन में सभी वार्डों की जनसंख्या बराबर होनी चाहिए और सीमाएं कसी हुई होनी चाहिए। ये जनसंख्या की गणना का काम ये बंद कमरे में किया है। सारा परिसीमन मैं समझता हूं कि अंबिकापुर में इस प्रदेश का सबसे खराब परिसीमन किया है। अभी नगर निगम के द्वारा जो परिसीमन का नक्शा जारी किया गया, उसमें परिसीमन के नक्शे में डिगमा को भी दर्शाया जा रहा है, जिससे ग्राम डिगमा के सभी लोगों को आपत्ति है कि अभी नगर निगम क्षेत्र में डिगमा को ना लिया जाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि साल के आखिर में कभी भी निकाय चुनाव हो सकते हैं और अब अंबिकापुर नगर निगम में परिसीमन को लेकर के कांग्रेस हमलावर हो गई है। चुनाव से पहले ही यहां पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 2011 की जनसंख्या को आधार माना गया है, फिर उसके बाद सरकार के दबाव में आकर के अधिकारियों पर वार्ड के दायरे में वार्ड बदलने का यहां पर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यदि वार्ड बदल दिया गया तो लोगों को परेशानी होगी। कांग्रेस ने करीब 30 आपत्ति दर्ज कराई है और प्रशासन से इसकी शिकायत की है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, निलंबित पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह यादव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सहदेव सिंह जेल में बंद है। ड्यूटी से 127 दिन अनुपस्थित रहने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। एमपीसीजी सेवा आचरण नियम विरुद्ध आचरण करने पर बर्खास्त उनको किया गया है। एसपी दुर्ग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। सहदेव सिंह को आपको बता दें, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ये जेल में बंद है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इनकी रिमांड भी बढ़ाई गई है। 127 दिन तक ये अनुपस्थित रहे और उसके बाद अब नियम कानूनों के तहत एमपीसीजी सेवा आचरण नियम विरुद्ध आचरण करने पर इनको बर्खास्त कर दिया गया है और बाकायदा एसपी दुर्ग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और बिग ब्रेकिंग अब आपको गरियाबंद से बता दें, मैनपुर के तत्कालीन बीएमओ कालेश्वर नेगी को गिरफ्तार किया गया है। सहकर्मियों के नाम बोगस फाइल बना करके 3 करोड़ रुपए इन्होंने गवा लिए हैं। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए के गबन के आरोपी हैं बीएमओ के 3 सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो मैनपुर के तत्कालीन बीएमओ 3 करोड़ के गबन का आरोप इनके ऊपर लगा है। सहकर्मियों के नाम पर ये बोगस फाइल बनाते थे और 3 करोड़ रुपए इन्होंने पार कर दिए और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर। और गरियाबंद के बाद बलौदा बाजार का रुख करते हैं। पडरिया स्थित पेट्रोल पंप में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और 4147 लीटर पेट्रोल और करीब 5312 लीटर डीजल जब्त किया गया है। पेट्रोल पंप में कई अनियमितता भी पाई गई है। हिंसा आगजनी के बाद खुले में पेट्रोल बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद भी खुले में पेट्रोल यहां पाया गया, डीजल भी पाया गया है। इसके बाद खाद्य विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।